बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं पाइथन के 7th लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। और इस सेशन का जो टाइटल है वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग पाइथन में किस तरीके से होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इंटरेस्टिंग इन सेंस है और ये काम आने वाला भी है कि देखिएगा थ्रू आउट जब आप प्रोग्रामिंग में काम करते हैं ना, तो आपको स्ट्रिंग्स के साथ जो है ना वो काम करना पड़ता है। स्ट्रिंग्स की पोजीशन, किस पोजीशन पर क्या, किस पोजीशन पर किस जो है केस में टेक्स्ट जो है ना वो पड़ा हुआ है। आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आपके पास शुरू में फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स कैसे हैं, मिडिल में फ्यू कैरेक्टर्स कैसे हैं, एंड से लास्ट फ्यू कैरेक्टर्स कैसे हैं। ये इस तरह की जो वर्किंग है आपको थ्रू आउट जो आपको अपनी स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन के साथ जो है ना वो करनी होती है। क्यों? क्योंकि आपको कभी पासवर्ड मैनेज करने हैं, कभी आपको जो है जो रिसेशन नंबर का मिड का पार्ट उठाना है। लेट्स से सीन ऐसी है, दो डैशेस के दरमियान की जो चीज़ें हैं वो किस पोजीशन पे हैं और वो क्या है वो उठानी है, एंड की थ्री करेक्टर्स क्या है वो उठाने हैं, जिससे कि आपने सर्टेन डिसीजन करने होते हैं। ये सारे स्लाइसिंग के अंदर जो है ना वो काउंट होते हैं बेटा। अब स्ट्रिंग की स्लाइसिंग वो के इम्पोर्टेंट तो है बट इक्वली इजी भी है बेटा। जो लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ काम कर रहा था वो ये कर रहा था कि हमने एक फुल नेम उठाया और फुल नेम को हमने प्रिंट करवा दिया था। उसकी जीरो और फर्स्ट पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमने आपके साथ जो है ना वो प्रिंट करवा दिए थे। मैं ये कुछ टेक्स्ट जो है ना वो वापस ऊपर रखवा रहा हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए हमारे पास। मेरे पास बेटा फुल नेम नाम का एक वेरिएबल है कि जिसमें मैंने एक नेम जो है ना वो रखा हुआ है। और हमने ये बात यहाँ पर खत्म की थी लास्ट सेशन में कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं ये एज एज एरे जो है ना वो आपके पास मेमोरी के अंदर ना स्टोर हुए हुए होते हैं। उसको एज ए मेमोरी भी आप उसको उठा सकते हैं, उसके करेक्टर बाय करेक्टर, पोजीशन बाय पोजीशन आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह की थी कि फुल नेम आपके पास सकीना अहमद है और जीरो पोजीशन पे उसने एस रखा हुआ था, और फर्स्ट जो इंडेक्स था उसके ऊपर इसने ए रखा हुआ था। अब ये अरे में आपके पास जो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट लोकेशन है उसको जो है ना जीरो लोकेशन है, और उसके बाद जो सेकंड लोकेशन होती है उसका जो इंडेक्स होता है वो आपके पास वन होता है, एंड सब्सिक्वेंटली ये ग्रो करता है जी आपके पास। अच्छा, इसमें क्या होगा, लेट्स से कि आपने ये कहा, इसी तरीके से अगर आप इसको जरा देखें तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसमें 0 1 2 3 4 और 6, मेरे जीरो लोकेशन फर्स्ट लोकेशन, इसी तरीके से जो इंडेक्सेस मैं पास कर रहा हूँ ये उसको जो है ना हमारे पास आउटपुट में जो है ना बेटा शो करेगा। अब देखिएगा, SAKEENA, जिस इंडेक्स पर उसको जो चीज़ मिल रही है वहां से वो उठा रहा है और हमें आउटपुट में जो है ना वो शो कर रहा है। ये हमने उसको एक तरह से इंडिविजुअल स्लाइस के जो है ना उठाए हैं जो कि उसके लोकेशंस के ऊपर पड़े हुए हैं। एक आपके पास एस्पेक्ट तो ये आता है बेटा, एक एस्पेक्ट तो आपके पास ये आता है। सेकंड एस्पेक्ट आपके पास इसका जो आता है वो ये आता है, आप इसे ये कह सकते हैं। जरा आप एक और चीज देखिएगा जो कि अभी हमने कहा था जी कि लेंथ के फंक्शन से हम इसकी पूरी लेंथ उठा लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहते हैं ना कि जी मैं फुल नेम, फुल नेम अगर मैं इसका उठाना चाह रहा हूँ तो आपको इसके जो ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको जहां पर आप इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे थे वहां पर आप एक स्लाइस भी बता सकते हैं कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक। जैसे कि मैंने कहा कि जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है ना वो जीरो है, आप और इसका जो सेकंड जो यानी कि जीरो से लेके कहाँ तक आपने उठाना है, तो वो कॉलन के बाद अब सेकंड इसकी जो है ना वो लोकेशन बता सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये 0 से 6 तक उठाया था, तो हम जो इंडिविजुअल हमने पास किए थे कि 0 1 2, तो उसको हम डायरेक्टली जो है ना ये भी कह सकते हैं जी 0 to 6, यानी कि जीरो लोकेशन से सिक्स लोकेशन, यानी कि जीरो इंडेक्स से सेवन्थ लोकेशन या सिक्स इंडेक्स तक ना आप इसको जो है ना वो शो करवाएं। और इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें जो आप एंडिंग इसका स्लाइस की पोजीशन बताते हैं वो एंडिंग लोकेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, स्टार्टिंग इनके इसके अंदर बेटा इंक्लूड होती है। यानी कि जीरो से स्टार्ट करें और सिक्स से पहले पहले तक इसको ना हमें दिखाए। तो आप देखिएगा आपके पास ये कह रहे हैं जी SAKEEN, यानी कि 0 1 2 3 4 5।
ठीक है जी, यानी कि 0 से जो 5 इंडेक्स है वहां तक दिखा रहा है, 6 को इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि 6 में क्या पड़ा हुआ था बेटा, 6 पर ए पड़ा हुआ था। तो आपके पास यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर वापस आकर इसको 7 करें, ताकि ये 6 लोकेशन तक हमारे पास इसको आउटपुट शो करे। तो अब देखिएगा ये आपके पास सकीना पूरा जो है ना वो शो करवा रहा है। तो एक स्लाइस आपके पास ये हो गया जी। अच्छा, लाजमी नहीं है कि 0 से ही करें, आप इसको यहाँ से 2 से भी कह सकते हैं। अब ये 0 और 1 इंडेक्स को इग्नोर करेगा, 2 एंड ऑनवर्ड, और 7 से पहले पहले तक आपको जो है ना वो आउटपुट देगा, KEENA। ठीक है बेटा, इसको 3 से उठा सकते हैं जी, बिल्कुल उठा सकते हैं, इट्स अप टू यू, EENA। अच्छा, 3 से अगर आप, चूंकि 3 से ग्रोइंग ऑर्डर में आप 7 पर गए, यहाँ से 3 से अगर आप 1 देते हैं तो देखें कि क्या आपको आउटपुट देते हैं। आपको ये कोई आउटपुट शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि 3 से शुरू हो रहे हैं और 1 पर जा रहे हैं। 1 ये 3 से वापस नहीं जाएगा बेटा, अगर आप नॉर्मल नंबर्स इसको देंगे तो। उसका तरीका कुछ और होगा, वो अभी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अच्छा, एक बात होगी। अच्छा, दूसरा इसमें हम जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो 0 से, लेट से आप इसको कहते हैं जी 0 से मुझे 7 तक आपके पास आउटपुट ये बन रही थी। इसी तरीके से जो इसका फुल नेम आपके पास ये सकीना अहमद लिखा हुआ आ रहा है ना, ये 0 से शुरू होता है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 0 1 2 और अप टू लेंथ ऑफ जितनी भी इसके पास जो है ना वो आती है, वो कि जी कितनी इसके पास लोकेशंस हैं, कितने इसके इंडेक्सेस हैं। तो इसका जो लास्ट से अगर आप रीड करेंगे ना, तो ये -1 लोकेशन होगी। अगर आप सेकंड लोकेशन पे जाएंगे तो वो -2 होगी, एंड सो ऑन। लास्ट पर -0 नहीं होगी बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, अप टू सो ऑन, और जितनी भी माइनस की वाली लोकेशन बनेगी। और अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, जहां तक इसका इंडेक्स जो ना हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि जैसे आप लेफ्ट से जाएंगे तो पॉजिटिव इंडेक्स के साथ, और अगर एंड से इसको आप रीड करना चाहें तो ये नेगेटिव इंडेक्सेस के साथ जो है ना वो चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे कह सकता हूँ, जैसे कि हमने, ये मैं कोड उठा रहा हूँ और देखिएगा बेटा जी, इसको अगर मैं कहूँ ना -1, तो देखिएगा ये -1 में क्या करेगा। ये इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और फुल नेम का -1 आपने शो, इंडेक्स जो है वो शो करवाना है। इसको हम कहते हैं जी बताओ ये क्या है। तो लास्ट जो इसका अल्फाबेट है उसको उठा रहा है वो, इसकी पूरा जो स्ट्रिंग आपके पास लिखा हुआ है इसको एंड से रीड करेगा, और उसकी लास्ट लोकेशन को जो है ना वो, जो है ना वो लेकर आएगा। ठीक है, -1 में इसने डी जो है ना वो शो किया है। अच्छा, इसी तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं जी कि -2, इसी तरीके से आप इसे कह सकते हैं जी -3। ये उसी ऑर्डर में जो है ना बेटा रीड करना जो है ना वो शुरू करेगा। अब देखें, -1 पे इसने डी उठाया, -1 पे इसने डी उठाया, -2 पे इसने ई उठाया, -3 पर इसने एम उठाया। ठीक है, लास्ट लोकेशन से ये रीड कर रहा है। इसी तरीके से आप इसको उठाते जाएं और रीड करते जाएं। ये नेगेटिव इंडेक्स जो कि एंड से उठाएगा और उसको जो है ना वो शो करवाएगा। ठीक है बेटा, सर। जबरदस्त जी। अच्छा, इसी तरीके से बेटा जब ये आप माइनस लोकेशंस के ऊपर काम करते हैं, तो जो स्लाइस आप बनाते हैं, क्या वो भी माइनस की बेस पे उठा बना सकते हैं? जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। जैसे कि आप इसको कहें फुल नेम, और यहाँ पे मेरे बच्चे इसको कहें कि जी मुझे ये इसका शुरू से लेकर -1 तक दिखाए। ठीक है जी, शुरू से लेकर -1 तक ये दिखाए। तो उसको देखिएगा जरा, सकीना अहमद। क्योंकि अगर आप दो लोकेशन इसके अंदर देते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो जो एंडिंग वाली है ना वो इंक्लूड इसमें नहीं होती बेटा। ठीक है, एंडिंग वाली इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। अगर आप पहली वाली इसमें ओमिट कर देते हैं, पहली वाली इसमें आप ओमिट कर देते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेगा, इस सूरत में आपको ये इस तरह से दिखाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से आप इसको कह सकते हैं जी -1 से लेकर, आप इसे कहें जी कि लेट्स से -5, ये आउटपुट जो है ना वो शो करवा रहा है। ठीक है, आप इसको अगर एंड वाली एक्सक्लूड कर दें तो ये -5 से ऑनवर्ड आपको दिखाएगा। कहते हैं जी फुल नेम का आप उठाओ और इसको कहो जी 0 से लेंथ ऑफ
फुल नेम। ठीक है जी, जरा देखिएगा जरा। उसके पहले आप ये भी देखिए कि प्रिंट और लेंथ ऑफ फुल नेम में आपके पास वैल्यू क्या आती है। 13 आ रही है लेंथ, और 0 से 13th लोकेशन जरा काउंट कीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है बेटा। तो हैं टोटल 13, सॉरी जी, हैं टोटल 13। जो इंडेक्सेस हैं आपके पास वो 13 है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से 12 आपके पास जो है ना वो 0 से 12 इंडेक्सेस बन रहे हैं। लेंथ आपके पास 13 बन रही है जी। ठीक है बेटे। अच्छा, आप यहाँ से अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लेंथ की फंक्शन की बजाय आप 13 डायरेक्ट भी दे सकते हैं, तब भी आपको यही रिजल्ट देगा आपको। ठीक है जी, और आप इसको कहें जी 20। तो अगर आपके पास इंडेक्स बड़ा है ना बेटा, तो ये आपको यानी कि इसमें 20th लोकेशन तो है ही नहीं, बट ये 20th लोकेशन क्योंकि आगे है 13 तक आपको, यानी कि 13th लोकेशन या 12th इंडेक्स तक आपको आउटपुट दे रहा है, बाकियों को ये इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये पॉजिटिव साइड पे तो ठीक आती है, बट अगर इसको मैं अगर ये कहूँ ना जी कि आप -1 से -100 तक या -20 तक ही चले जाओ, तो उस सूरत में क्या करता है ये, उस सूरत में भी ये आपको इस तरीके से आउटपुट देते हैं। -20 एग्जिस्ट नहीं करती इसके पास, लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा ये उठाएगा जी। ठीक है, ये आप उठाएं, खत्म करें। और अच्छा, मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कि स्लाइसिंग, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है और ये इक्वली पावरफुल भी है। ठीक है, पावरफुल इन सेंस है कि जब भी आपको अपनी स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ, जो कि नॉर्मली आपकी डेटाबेस के अंदर कैरेक्टर्स पड़े होंगे, डेटा मैनेजमेंट करनी है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी है, पासवर्ड्स मैनेज करने हैं, एटसेट्रा, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है। जो इसकी स्लाइड्स हैं उनकी चीज़ें देख लेते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली है क्या। आपके पास स्ट्रिंग जो स्लाइसिंग है ये किस तरह से डिफाइन होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेटा आपके पास डिफाइन होती है रेंज ऑफ करेक्टर्स बाय यूजिंग द स्लाइड सिंटेक्स। आप उसको जो ना वो गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड आपके पास है, प्रिंट बी 2 to 5 आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास इस इंडेक्सेस के अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है ना वो जनरेट कर देगा। फ्रॉम स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स जो है ना इसमें आप इग्नोर कर दें, एंडिंग दें, तो जहाँ से स्टार्टिंग से लेकर इस लोकेशन तक एक्सक्लूड करेगा इस लोकेशन को, और जो है ना आपको आउटपुट जो है ना वो देगा। अच्छा, स्लाइस टू एंड करनी है, स्टार्टिंग दे दें, एंडिंग खत्म कर दें, तो एंड तक उठाएगा। अगर आप एंड देंगे तो एंड वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, जैसे ये इसको इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग ये है कि एंडिंग से उठाए, -2 लोकेशन यानी कि लास्ट के सेकंड करेक्टर से उठाए और लास्ट के 5th करेक्टर तक जो है ना वो शुरू करे। ठीक है, और ये आपको आउटपुट जो है ना वो देता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें थी बेटा स्ट्रिंग की स्लाइसिंग से रिलेटेड। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।